आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। और बच्चा गलत हो जाए बोले भगवान ने देखो कछु कृपा ही नहीं करे, भगवान ने कोई कृपा नहीं की। अच्छा जितना काम होता है उसका जिम्मा तुम लेते हो और बुरे काम जितने होते हैं भगवान को जिम्मा देते हो। जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, और बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान अब सुनता ही नहीं, भगवान इन्हें उठा ले, अब तो इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा? अरे हद हो गई, वही आती की भी हद होती है। तुमने भगवान को ऐसा समझ लिया भगवान ये काम कर दिए, भगवान आज ये हो जाए, भगवान तुम सच्चे हो तो ये हो जाए। अरे क्या सच्चे हो? परमात्मा बहुत सुंदर बात कही है इरियापद भक्ति में कि यदि भूख से आदमी मर भी रहा हो तो जहर नहीं खाता है। परमात्मा कैसी विषय भोग वासनाएं हमें देगा? जिन्हें वो छोड़कर गए हैं वो जहर अपने बच्चों को कैसे देगा? लेकिन हम जहर ही मांगते हैं। मान लीजिए हम पर विषय भोग सांसारिक रूप की वासनाओं का जहर है भी, तो हम कहते हैं कि हम गरल को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं, हम जहर को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं, हम अमावस में भी पूर्णिमा लाने की भाषा जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और तपस्या बलिदान की जिंदगी जानते हैं, हम समर्पण की जिंदगी जानते हैं, हम कांटे को भी फूल बना देते हैं। हमारे जितने मुनियों पर उपसर्ग हुए वो उन्हें केवल ज्ञान में कारण बन गए।
उपसर्ग करने वालों ने देह को मारा है, आत्मा को नहीं मार सकते। हम उस नजरिया को मानने वाले हैं। परमात्मा को जरा जरा सी बात पर दोष देना, क्या ये मिथ्यात्व नहीं है? हम लोग मात्र किसी और चीजों को मिथ्यात्व मानते हैं, लेकिन अपने आप के ख्याल से अपने आप को सकारात्मक सोच में रखो। किसी के घर जाते हो, यदि उसने चाय नाश्ता रखी कि नहीं, कुछ खास तो उनने करा नहीं थे, ऐसे नाश्ता में तो हम रिश्तेदारी नहीं करेंगे उसके। अरे सोचो उसकी मजबूरी होगी, कोई बात नहीं, 2 चीज रख दी तो हम सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, तो हम उसकी 2 चीजों को भी बड़े उपकार से खाकर आएंगे, बड़ा एहसान मानेंगे कि उसने खिलाया। हम सिर्फ भी कथाओं को भी कथा पढ़ के नहीं ठुकराएंगे। हम किसी के यहाँ जाएंगे तो उसकी सहज जिंदगी जियो। जाकर सोफे पर 2-4 घंटा बैठकर बकवास और भी कथा करके उसको पाप बंद कराओ, खुद भी पाप बंद करो, ये करने की सौगंध खा लो, आज से तुम्हारा स्वर्ग प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन तुम जाते हो तो 1500 का तो नाश्ता बेचारा कराए, फिर 2 घंटा बर्बाद करे तुम्हारे साथ। पहले लोग आते थे तो कितनी खुशी होती थी कि जो काम हो रहा है वही आने रिश्तेदार आने वाला काम कर देगा। अरे जिंदगी को फूफा जी की तरह नहीं, चाचा जी की तरह बनाओ। फूफा जी आते हैं तो पकवान बनाना पड़ता है, और फिर जाते हैं तो टीका में कुछ देना और पड़ता है। और चाचा जी आए तो बच्चों के लिए कुछ मिठाई कुछ फल ले आते हैं और घर का काम निपटा कर चले जाते हैं, आराम से जाते हैं। जीजा जी को पाप जीजा जी की तरह आता है तो संकलेश का खर्चा कराता है, और जाए तो तुम्हारी पुण्य की कमाई और ले जाता है। और चाचा जी क्या है, पुण्य की तरह हैं, तुम्हारे जीवन को सहजता में ढालते हैं। मात्र हम पूजा की लाइनें पढ़ लेते, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि बात तो तुम इतनी अच्छी करते हो कि बस पूछो नहीं, आज ही स्वर्ग मोक्ष चले जाओगे। और सोच इतना है, किसी के यहाँ जाओगे तो सबसे पहले पूछोगे कितना लगा रहे हो। अरे क्या लगा रहे हो? कहते हैं दिल का उजाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया, मुंह का निवाला दे दिया। जब दे दिया दिल का दिया, तब पूछते हो क्या दिया। अरे क्या दिया? अपनी बेटियों को मंगल कलश बनाकर भेजो, कलह कारणी बनाकर मत भेजो। अपनी बेटियों को ये शिक्षा मत दो कि तू बेटा अपना ख्याल रखना, अपनी बेटियों को शिक्षा दो कि बेटा सबका ख्याल रखना, सब तेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ जन्म के माता पिता थे, उनने तुम्हें संसार का सुख दिया है। एक नई आप लोगों को कभी मंदिर आने का कहो तो लोग कहते हैं माता जी अब बहू आ जाएगी तब हम मंदिर आएंगे। हमने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी मिलेगी। मैंने कि गरम गरम रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी, ये तो तेरे मुकद्दर की बात है। क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियों को हम पढ़ाते हैं, किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ देते हैं, मात्र डिग्रियां दिलाते हैं, लेकिन आत्म डिग्री से बहुत दूर वंचित कर देते हैं। हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे मंदिर में आते हैं, आप लोगों ने तो शायद संस्कार दिए होंगे, बाकी बच्चे मुझे दिखते नहीं यहाँ भी। लेकिन बच्चे जब हॉस्टल में पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर आता है तो ऐसे कान को हाथ लगाता है, दिल को हाथ लगाता है, क्योंकि उसको ईसाई मिशन के संस्कार पड़े हुए हैं। कानों को हाथ लगाता है जैसे गलत जगह फंस गया हो। आप कहोगे माता जी वो तो पद्धति है, तुम अपनी पद्धति क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। हम झुकने की कला नहीं सिखाते बच्चों को। और कहते हैं अकड़ मौत की, मुर्दे की पहचान है। झुकना इंसान की शान है। झुकना सीख लो, जहां झुकना पड़े वहां झुक जाओ। पहले लोग पैर दबा के माने पैर छूते थे तो थकान निकल जाती थी। अब ऐसे बहू पैर छूती जैसे बहू को बाई की बीमारी हो, हाथ उसके मुड़ते ही नहीं, ऐसे से करेगी। और बहू को बाई की बीमारी हो, सास को छूत की बीमारी हो, कि उसके हाथ वहां तक जाते ही नहीं। और हम सोच रहे हैं हमने बहुत उपकार किया है। अरे हम अपनी पुरानी परंपराओं को आज अपनाएं।
और ये कहते हैं कि नई परंपराएं भरी कितनी भी सुंदर दिखे, नया जहर हो तो खाया नहीं जाता है। और बहुत सुंदर हमारे जीवन को आज से सकारात्मक बनाओ। किसी के घर जाओ, आपको पता है यदि 200-500 की साड़ी आए तो सास मुंह बना के कहती मैं पहनती हूँ क्या, दे दियो ऐसी साड़ी। यदि कभी भी जीवन में गृहस्थी से धर्म शुरू होता है, मंदिर से धर्म शुरू नहीं होता, ध्यान रखना। लोग कहते हैं मंदिर में जाएंगे धर्मात्मा हो जाएंगे। कोई कहता है कि माता जी मरते टाइम धर्मात्मा निकट, हमने कहा जीवन भर तुझे धर्मात्मा निकट होकर निकट अच्छा नहीं लगा, निकट होकर विकट लगा, मरते टाइम क्या निकट अच्छा लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, जीवन भर धर्मात्मा क्यों निकट हो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। अनुरक्त नहीं रहे तो सेवारत तो रहे। कम से कम ये सोच लेना, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, बलभद्र, आप सबने पढ़ा होगा, इन्होंने अपने नौकरों को, कृतांत्र वक्र सेनापति जब दीक्षा को जाने लगा तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना, तुम अपनी देवरानी से जय जिनेंद्र नहीं कर पाती हो। बोले हम करेंगे कि वो करेगी। अरे भगवान का नाम लेना कोई कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज हमारा नजरिया बिल्कुल अहंकार की चरम शिखर पर है। हम अपनी बच्ची से सुबह से शाम तक फोन लगाकर पूछते तूने क्या खाया, तू कैसी है, अरे क्या कैसी है। उससे कहो बेटा अपने घर में मस्त रहो, ये तेरा मैटर है, हमारा सोचने का नहीं है। और ऐसी बात नहीं, एक बहू थी, नई थी तो उसकी शादी हुई। अब वो तो आजकल 10 बजे तक बच्चियां सोती तो वो सोती रही। सास ने सोचा अब घर गंदा पड़ा है तो सास झाड़ू काटने लगी। 2 दिन बाद एक दिन बेटे ने देखा तो बोला माँ तुम क्यों झाड़ू काट रही हो। बोले कोई बात नहीं बेटा घर बासा है। बोले वो उठेगी, उसको बोलूँगा तो जल्दी उठेगी तो कल से वो निकालेगी झाड़ू। तो माँ बोली बेटा अभी तो निकाल लूँ। बेटा बहुत संस्कारित था। बेटा बोला माँ मेरे रहते हुए आप क्यों झाड़ू निकालोगी। बेटा कह रहा था माँ मैं निकाल लूँगा लेकिन आपको नहीं निकालने दूंगा। और कहते हैं ऊपर से बहू की नींद खुल गई, कहने लगी क्या हल्ला मचा रखा, नींद खराब कर दी, क्या बात पे झगड़ रहे हो तुम लोग। तो माँ बोली कि नहीं बेटा कोई बात पे नहीं, झाड़ू की बात चल रही है तो मैं कह रही हूँ कि मैं निकाल लूँगी और ये कह रहा मैं निकाल लूँगा। तो बहू ऊपर से बोली मैं निपटारा कर देती हूँ, महीने में 15 दिन तुम निकाल लेना, 15 दिन तुम निकाल लेना। आप समझ गए। आपको हंसी आ रही होगी लेकिन इससे विकट जिंदगी की आज हकीकत है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम महावीर के पथ को आगे चला पाएंगे। साइंस भी कहती है जैसा व्यक्तित्व तुम्हें चाहिए बुलाना हो वैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। और हमारे आचार्य भी यही कहते हैं कि जैसी तुम्हारी लिस्साएं होंगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी, तुम्हारी मति होगी वैसी गति होगी और उसी गति के अनुसार सदगति या दुर्गति होगी। मरने के बाद तुम 13वें तीसरे करना या मत करना, लेकिन जीते जी अपने परिवारों में इतनी सुख शांति और अच्छी वातावरण बनाकर रखो। लोग पहले बुजुर्गों के पास बैठते थे, आज बुजुर्गों के पास बैठना बंद हो गया। घर में आज की तारीख में अपने नियम बदल दो, क्योंकि सोच बदलो। आज कम से कम एक प्रार्थना, एक स्तुति, 2 स्तुति, 10 मिनट 15 मिनट अपने बुजुर्गों के पास शाम को बैठकर पूरा परिवार 10 मिनट में। कोई बच्चे पढ़ के लंदन नहीं चले जाएंगे, लंदन चले गए तो तुम्हें दाह संस्कार तक में भी नहीं आएंगे। लेकिन उस समय 10 मिनट बैठकर पिताजी दादाजी को ऊपर बैठाओ, सब नीचे बैठो और एक स्तुति पढ़ो और उसके बाद चतुर्दिक वंदना करके बुजुर्गों के पैर छुओ, बच्चे आपके पैर छुए। देखो घर में कल से चौथा काल लगने लगेगा। हमारे संस्कार इतने बिगड़ते जा रहे हैं, बस से बदतर होते जा रहे हैं और हम कहते हैं महावीर आ जाओ आ जाओ। और वो आएंगे, ऐसी जगह कोई आता होगा तो चला जाएगा ये वातावरण को देख के। एक गुब्बारे वाले ने दुकान लगा रखी थी। आप लोग सोचते हैं हम जैनी हैं तो मोक्ष चले जाएंगे। अरे आदिनाथ भगवान अपने पोते को भी
नहीं सदगति सुधार सके उसकी, जैसा अहंकार था उसके अनुसार कितने भव भटकना पड़ा उसे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।